नमस्कार साथियों, दृष्टि एचसीएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हरियाणा प्रदेश के एक युवा ने न केवल हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों बल्कि पूरे देश की जो जनता है उसको गौरवान्वित महसूस कराया है। सामान्य पृष्ठभूमि से अपने जीवन की शुरुआत की और एक छोटे से गांव से, जत्तल विलेज, पानीपत है हरियाणा का जिला, वहां से अपनी जर्नी शुरुआत की। और उन इंडिविजुअल का नाम है डॉक्टर देवेश नंदन। और देवेश नंदन ने स्मॉल गांव से अपनी जो जर्नी शुरू की वो फाइनली पहुंची हार्वर्ड तक। और अभी फाइनली एक एडवाइजरी काउंसिल है, यूएपी साइंस एडवाइजरी काउंसिल अमेरिका में, ये उनके अभी सदस्य बने। और ये सभी के लिए गौरवान्वित इसलिए है क्योंकि ये जो काउंसिल है ये यूएस में एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बॉडी है जो कि एस्ट्रोफिजिक्स जो रिसर्च है उनसे संबंधित जो डिसीजन लेती है। इसीलिए हम सभी के लिए ये जो न्यूज है ये महत्वपूर्ण है। और इनकी जो जर्नी है वो मोटिवेशनल भी है हम सभी को, क्योंकि आने वाली जो हमारी जो पीढ़ी है उन सभी को प्रेरणा देती है। गांव और सामान्य पृष्ठभूमि के जो सभी लोग हैं उनको ये उम्मीद देती है कि हम भी यदि मेहनत करते हैं सही डायरेक्शन में और इंटेंशन भी सही है तो हम भी इस प्रकार से अचीवमेंट अचीव कर सकते हैं। सो चलिए इस पूरी जर्नी के बारे में जानते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, इन्होंने 2006 में अपनी जर्नी शुरू की और शुरुआत में जो इनका जो इंटरेस्ट था वो खेल में था। और खेल में एक नॉर्मल गांव से, जत्तल विलेज से इनके जो रूट है वहां पर इन्होंने हरियाणा जूनियर जूडो टीम है उसमें पार्टिसिपेट किया। 2006 में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद जो इनका जो इंटरेस्ट है वो एकेडमिक्स की तरफ गया। एकेडमिक्स में शिक्षा की ओर इन्होंने बहुत अच्छा अपना ध्यान दिया। शिक्षा में जब इन्होंने ध्यान दिया, एक्सीलेंस अचीव किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद इनका जो माइंडसेट था और इनकी जो अप्रोच थी वो वैश्विक उड़ान की तरफ थी। और वैश्विक उड़ान इनको लेकर के गई हायर एजुकेशन अब्रॉड की तरफ, जहां पर इन्होंने कंप्यूटेशनल फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग उसके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया और वहां से इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। और फाइनली जो इनकी उड़ान थी वो पहुंची हार्वर्ड तक। और ये इनकी हार्वर्ड में पीक थी। वहां पर ये एज ए रिसर्चर के तौर पर इन्होंने काम किया। और एस्ट्रो जो फिजिक्स है वहां पर जितनी भी उनके पास जो नॉलेज थी वो सारी की सारी नॉलेज लेने के बाद इन्होंने वर्ल्ड लीडिंग हार्वर्ड स्मिथसन जो सेंटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है उसको ज्वाइन किया। और उसके बाद ये फाइनली, क्योंकि इनका जो वर्क कल्चर और वर्क एथिक्स है वो फाइनली उस काउंसिल के लिए, और प्लस इनकी जो एक्सपर्टीज है वो उस काउंसिल की एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट से मैच की और अब इनको उसमें नियुक्त किया गया। एक बार इनकी एक्सपर्टीज को देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। साथियों, इनकी जो एक्सपर्टीज रही, साइंटिफिक एक्सपर्टीज, वो थी एस्ट्रोफिजिक्स में, मतलब खगोल भौतिकी में इन्होंने अपने ज्ञान अर्जित किया। फिर उसके बाद स्टेलर एवोल्यूशन, मतलब तारों के बारे में, उनके विकास के बारे में, कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, और ये ब्लैक होल के बारे में, मतलब जो स्पेस रिसर्च है, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने नॉलेज ग्रहण की। और जितना भी था उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और न्यूमेरिकल मॉडलिंग, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल मॉडलिंग, विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस, जो एस्ट्रोफिजिक्स है और स्टेलर जो एवोल्यूशन है, मतलब तारों के विकास के बारे में, इनके डाटा, देखिए इनका डाटा बहुत ह्यूज होता है। उन सभी को एनालाइज करना, पहले तो डाटा को कलेक्ट करना, उन सबको एनालाइज करना, ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है। और जो एनालाइज भी जो करते हैं उनकी भी साइंटिफिक कम्युनिटी वो बहुत ब्रॉड होती है। प्लस उसी के साथ साथ जब एनालाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारी माइन्यूट बारीकियों में भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। तो इसके लिए जो एनालिसिस जो पावर है वो सारे के सारे डायमेंशन में काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इनके पास जो इनका नॉलेज और ब्रॉड बेस था वो चारों में इन चारों एरियाज में था। इनकी एक्सपर्टीज, विशेषज्ञता थी इनकी, इसीलिए इनको फाइनली यूएपी, एक यूएपी एरिया है। देखिए ये क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखिए, पहले था यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड, जैसे जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, वो एक उनका जो रिसर्च एरिया था। लेकिन उसको फाइनली यूएपी से रिप्लेस कर दिया है। ये क्या है? अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना। और इनमें इनकी एक्सपर्टीज है और इनमें इनको नियुक्ति भी मिली। अब ये क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ये है ओल्ड कॉन्सेप्ट और इसमें क्या था? मेनली फोकस ऑन द एरियल ऑब्जेक्ट जो कि बाहर से आए हैं, जिनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक ब्रॉडर टर्म है और इस ब्रॉडर टर्म में क्या सारी चीजें आ जाती है? यूएफओ तो आता ही है, एरियल प्लस अंडर वाटर जो रिसर्च है, स्पेस रिलेटेड इवेंट्स, ऐसी जिसकी इमीडिएट जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो इतनी ब्रॉड
इतने ब्रॉड जो एरिया है उसमें इनकी एक्सपर्टीज थी। दैट इज वाई इनको सेलेक्ट किया गया फाइनली इस चीज के लिए। और अब इसके बारे में थोड़ा काउंसिल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि फाइनली जिस काउंसिल में इनका सिलेक्शन हुआ है उससे संबंधित कुछ ना कुछ आइडिया हमारे पास होना चाहिए। देखिए, यूएपी साइंस एडवाइजरी काउंसिल, अब ये क्या करती है? ये प्लस पहली बात तो व्हाइट हाउस से वो है कनेक्टेड है, रणनीतिक जो सलाहकार है वहां से कनेक्टेड है, एफबीआई से कनेक्टेड है। इसी के साथ जो इसके जो मिशन है वो पेंटागन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से भी कनेक्टेड है। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये जो काउंसिल है एज एन एडवाइजरी बॉडी, एज एन साइंटिफिक एडवाइजरी, ये यूएस के जो मेन जो डिपार्टमेंट है उन सभी से कनेक्टेड है। इसीलिए क्योंकि एक भारतीय मूल के निवासी जो है यदि ऐसी बॉडीज से अटैच होते हैं तो भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है। इसीलिए इस न्यूज को एक मोटिवेशन के तौर पर देखा जा रहा है कि यूएस इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी है उसके साथ भी इस एडवाइजरी काउंसिल के लिंक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये न्यूज क्यों इतनी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सामान्य पृष्ठभूमि से, जैसे गांव से सामान्य पृष्ठभूमि से उठने के बाद और सेल्फ मेड, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। क्योंकि बने बनाए को तो बनाना दैट्स इजी, लेकिन बिल्कुल जीरो से अपने करियर की शुरुआत करना और इस हद तक पहुंचना दैट्स वेरी डिफिकल्ट। और इस डिफिकल्टी में इनके पीछे का हार्डवर्क जो है वो दिखता है और उसी के साथ साथ ये हम सभी के लिए मोटिवेशन का सोर्स है। गांव में, जहां पर हरियाणा प्रदेश है और जो अधिकांश जो जनता है वो आज भी गांव में ही निवास करती है, उन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है ये। और उसी के साथ साथ देखिए, और किस चीज के लिए, हमारे लिए वैश्विक जो रणनीति है हमारी एज ए सॉफ्ट पावर, एज ए कंट्री, उसके लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओरिजिन है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, साइंटिफिक कम्युनिटी से अटैच रहेंगे तो इंडियंस को भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दैट इज वाई इनको इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो है इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द एलिट ऑफ द यूएस के एलिट में भी जो इंडियंस हैं उनके साथ भी इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। उसी के साथ एज अ प्रेरणा का स्रोत के तौर पर भी देखा जा रहा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए एक व्यक्ति ने इस हद तक उड़ान ली और उनकी मेहनत रंग लाई। उसी के साथ साथ यदि हम फ्यूचर को देखें तो रैपिडली एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट ऑफ द इंडियन रिसर्चर इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, खास करके अमेरिकन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें इंडियंस का जो स्पेस है और इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। साथियों, एक और इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज है और इंपॉर्टेंट जो टेक अवे है वो इसमें यह है कि यदि नॉट जस्ट द साइंटिफिक बट इन द फील्ड ऑफ द इंजीनियरिंग, इन द फील्ड ऑफ द मेडिकल साइंस, यदि इंडियंस का कंट्रीब्यूशन ऐसे ही यदि विदेश में बढ़ेगा तो उससे बहुत सारी चीजें होती है। आर्थिक तौर पर भी हम मजबूत होते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी हमारी बढ़ती है और उसी के साथ साथ जो इंडियन जो डायस्पोरा है यूएस में और अदर फॉरेन कंट्रीज में, उनके कनेक्शंस भी और बढ़ते हैं। यहां पर जो इंडियंस रूट्स हैं वो भी स्ट्रेंथन होती हैं और ओवरऑल एज एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें वो भी अच्छा है, क्योंकि बाहर से बहुत सारा फॉरेन पैसा आता है बाहर से और इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट है, इनफैक्ट दी लार्जेस्ट है कि बाहर से जिस कंट्री में पैसा आता है। सो इन सब मुद्दों के लिए और इन सब चीजों के लिए जो ये आज की जो न्यूज थी ये बड़ी महत्वपूर्ण थी। आपको कितना मोटिवेशन फील हुआ एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड यस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।